टेक महिंद्रा लाउंज में आमंत्रण पत्र, आईटी और डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर चर्चा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक, इंडिया पवेलियन का उद्घाटन समारोह हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने समारोह में की शिरकत। सीएम हेमंत सोरेन ने डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक में लिया भाग, व्हाइट बैच प्रदान कर सीएम को किया सम्मानित। झारखंड में हो रहे परिवर्तन कार्यों की सराहना। धनबाद में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10.50 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई गिरफ्तारी। बोकारो के सेजल झा का अब तक नहीं चला पता, पिछले 5 साल 3 महीने से है लापता सेजल। पीड़ित परिजनों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान झारखंड सरकार ने ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला आधिकारित वर्टिकल के सहयोग से झारखंड पवेलियन में एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया। महिला उन्नति विकास को गति देना और एक सतत अर्थव्यवस्था का निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को समावेशी विकास और सतत भविष्य के लिए अनिवार्य बताया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल राज्य के आदिवासी और स्वदेशी लोकाचार पर आधारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल को शाहिल धवन, हेड एंड प्रेसिडेंट आईएमईए डिवीजन टेक महिंद्रा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ग्लोबल आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने टेक महिंद्रा लाउंज में आमंत्रित किया। इस अवसर पर झारखंड के आईटी और डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा की गई। बैठक के दौरान टेक महिंद्रा ने झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव भी रखा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि झारखंड शीघ्र ही ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर जैसी उन्नत तकनीकी संरचनाओं को बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे में टेक महिंद्रा अंडरग्राउंड एनर्जी स्टोरेज सहित उन्नत ऊर्जा समाधान विकसित करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में इंडिया पवेलियन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भाग ले रहा है, जो राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और हरित ऊर्जा सहित कई विकास क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 और समृद्ध झारखंड 2050 के लक्ष्य को दोहराते हुए विश्वास व्यक्त भी किया कि दावोस में वैश्विक नेताओं, देशों और कंपनियों के साथ हुई सार्थक चर्चाएं राज्य के विकास और निवेश प्रयासों को नई गति प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए भारत से पहले आदिवासी निर्वाचित नेता के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वार्षिक बैठक में भाग लिया है। झारखंड में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों को दिए जाने वाले स्थापित सम्मान के अनुरूप WEF के प्रतिनिधियों से सीएम को प्रतिष्ठित व्हाइट बैज प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान झारखंड राज्य के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। बता दें कि व्हाइट बैज विश्व स्तर पर चयनित वैश्विक नेताओं को प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें WEF कांग्रेस सेंटर और सभी विशेष WEF कार्यक्रमों में समान और पूर्ण प्रवेश प्राप्त होता है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को दिए जाने वाला एक अत्यंत विशिष्ट सम्मान माना जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दूसरे दिन झारखंड ने ऊर्जा के उत्पादन, उपभोग और सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व से जुड़े वैश्विक संवादों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, निवेशकों और वैश्विक संगठनों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक सहयोग ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री का इंटर मिनिस्टीरियल डायलॉग में संबोधन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस सत्र में स्लोवाकिया के पूर्व वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री वाजिल हुडाक सहित अनेक वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य विषय सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक सहयोग ढांचे को सुदृढ़ करना रहा। संवाद के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, भारी वाहन निर्माण में निवेश की संभावनाओं और बागवानी क्षेत्र में टिकाऊ पद्धतियों को अपनाने जैसे विषयों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति के अध्यक्ष सह विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड के वरीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ झारखंड में विदेशी निवेश की संभावनाओं की तलाश में दावोस, स्विट्जरलैंड की यात्रा पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में ही आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत के पहले आदिवासी नेता के रूप में भाग लिया। झारखंड में उनका नेतृत्व और परिवर्तनकारी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को लेकर सीएम ने कहा कि यह सम्मान मेरे राज्यवासियों और मेरे झारखंड का सम्मान है। यह सम्मान झारखंड के लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया। इस अवसर पर वैश्विक नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, संस्थागत निवेशकों और संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार का लक्ष्य संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे झारखंड के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। आपको बता दें कि केल और प्राकृतिक संसाधन का निर्यातक नहीं बनेगा राज्य। सीएम ने रखा सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण। सीआईआई के राउंड टेबल बैठक में सीएम ने अपनी अहम बात रखी है। आपको बता दें पर्यटन के विकास पर सीएम ने खासा जोर दिया। अहम जो मुद्दे हैं वो यहां पर उठाए गए हैं। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया है। इस अवसर पर वैश्विक नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, संस्थागत निवेशकों को भी संबोधित करते हुए सीएम ने अहम बयान दिए हैं। उनका कहना है कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य बनकर नहीं रहना चाहता। राज्य सरकार का जो लक्ष्य है
वो संसाधनों के मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। वहीं इससे झारखंड के लोगों को भी खासा लाभ जो है वो मिल सकेगा। दावोस में हम आपको बता दें कि ये जो अहम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये दावोस में आयोजित की गई है। पर्यटन के विकास पर सीएम ने खासा जोर दिया है। खुद सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल हुए हैं। सीआईआई के राउंड टेबल बैठक में भी सीएम ने अपनी बात रखी है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर अहम खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेश भगत हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। अहम सवाल राजेश हमारा आपसे रहेगा, क्या आप यहां पर यह अहम मुद्दा देख रहे हैं जो ये फोरम इस वक्त आयोजित की गई है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर किन अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दावोस के दौरे पर हैं और जिस तरह से विदेशी निवेशकों के साथ लगातार जो एमओयू हो रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कैसे जो है उद्योग के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल हब के तौर पर एक देखा जाए, इसी को लेकर जो है एक मंच है और बहुत बड़ा मंच पर जो है जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही है। और जिस तरह से ब्लूमबर्ग एशिया का मैनेजिंग डायरेक्टर से कल जो वार्ता हुई, उसमें संवाद हुए, उन्होंने झारखंड की प्राथमिकताओं को निवेश की संभावना बताया है। और जिस तरह से देखा जाए कि झारखंड में जो खनिज संपदा और जल जंगल जमीन और तमाम जो चीजें हैं, और इन 25 वर्षों में दीर्घकालिक विकास की विजन की रूपरेखा को साझा किया है कि कैसे जो है झारखंड जो है विकास की दिशा में आगे बढ़े, इस दिशा में मुख्यमंत्री हमेशा से बढ़ रहे हैं। और विदेशी निवेशकों के साथ जो लगातार जो बैठक हो रही है और दावोस के दौरे पर जिस तरह से इस वैश्विक मंच पर जो है सार्थक संभावनाओं को देख रहे हैं, और इसी के अवलोकन करते हुए आप देखेंगे कि खनिज आधारित जो अर्थव्यवस्था है और उसको वहां तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या जब यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, जब इंडस्ट्रियल हब के तौर पर झारखंड को बड़े पैमाने पर देखा जाएगा आर्थिक रूप से, तो एक वैश्विक मंच पर झारखंड में कई ऐसे जो उद्योग हैं वो अगर लगेंगे तो इससे जो है बल्कि झारखंड भी नहीं बल्कि देश में भी आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाने की जो इच्छा है, कैसे एक वर्ल्ड फॉरम इकोनॉमी पर जो है झारखंड अव्वल रहे। और इंडिया पवेलियन के जिस तरह से कल भी आप देखे होंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का लगातार जो दौरा है, इसमें जो है पवेलियन की जो उद्घाटन हुआ और उसमें जो है तमाम कई ऐसे मंच से आप देखेंगे उद्योगपतियों के साथ जो बैठक हुई और इसमें निवेश की अपार संभावना जताई गई है। और साथ ही उद्योग जगत के लिए प्रमुख उद्योग जगत के जो प्रमुख उद्योगपतियों हैं उनके साथ जो है बैठक हुई। साथ ही इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जब माना जाता है कि उसमें चैम्बर यानी व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल को भी साथ लेकर जाया गया है, ताकि वहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो उद्योगपति हैं, कि कैसे झारखंड को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर देखा जाए, यहाँ बड़े बड़े कंपनियां कैसे निवेश करे, इसको लेकर जो है तमाम चैम्बर के लोगों को भी वहाँ पर ले जाया गया है और उनसे संवाद किया जा रहा है। तो एक तरह से रोजगार के क्षेत्र में झारखंड अग्रणी राज्य के रूप में कैसे स्थापित हो, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से दौरे पर हैं और निवेशक से लगातार जो वार्ता हो रही है, बैठक हो रही है, कई ऐसे एमओयू भी हुए हैं। आप बात करें तो स्विट्जरलैंड के दावोस में जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जो अपनी बात रखी कल की बैठक में, आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में हरित ऊर्जा और निवेश के नए अवसर के साथ साथ विकसित भारत और समृद्ध झारखंड का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो तमाम कंपनियां हैं उसके साथ एक सार्थक चर्चा हो रही है कि कैसे राज्य में विकास और निवेश के प्रयासों को मजबूत आधार प्रदान कर सके। साथ ही तमाम आप देखेंगे कि जो सुविधाएं हैं वो बड़े बड़े कंपनियां जिस तरह से फॉरम में अगर झारखंड में निवेश करती है तो उनको एक बिजनेस पॉलिसी उद्योग नीति के तहत जो है उनको बेनिफिट दिया जाएगा। और तमाम बहुत सारी चीजें हैं, जो भी कंपनियां आप देखेंगे कि एक कंपनी के साथ जो एमओयू हुआ इसमें साथ में है कि तमाम बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो झारखंड में निवेश को लेकर एमओयू भी किया गया है। जी, एक अहम सवाल देखिए यहाँ पर और रहेगा। आप देखिए सीएम हेमंत सोरेन स्वयं यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, पर्यटन को लेकर यहाँ पर खासा चर्चा की गई है, खासा उन्होंने ऐलान किया है। क्या लगता है राज्य के लिए पर्यटन व्यवस्था आखिर कैसे सुचारू रूप से बेहतर हो पाएगी अब?
जी बिल्कुल, झारखंड एक पर्यटन हब के तौर पर देखा जाता है। झारखंड में आप देखेंगे जिस तरह से पर्यटन की अपार संभावनाएं जताई गई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है कि झारखंड में जिस तरह से जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत भी है, तो पर्यटन के क्षेत्र में कैसे झारखंड को और डेवलप किया जाए, इस दिशा में भी बहुत सारे पहल हैं। तो कई उद्योगपति, इंडस्ट्रियल हब और तमाम सारी चीजें हैं जो देखते हुए झारखंड में कैसे निवेशकों को बढ़ावा मिले, अधिक से अधिक जो इन्वेस्टर हैं वो झारखंड में आए। और इसी दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विदेश के दावोस में जो दौरा हो रहा है और लगातार बैठक हो रही है और बैठक में उन्होंने सार्थक रूप से जो अपनी बातें रखी है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट होने से झारखंड के लोगों को साफ तौर पे फायदा देखने को मिलेगा। इस दिशा में झारखंड और समृद्ध झारखंड की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है अभिषेक भगत जी, एक अहम सवाल यहाँ पर और आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, महिला केंद्रित विकास विजन पर खासा यहाँ पर फोकस किया है सीएम हेमंत सोरेन ने, तो क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या आप कोई नए ऐलान यहाँ पर राज्य में किए जा सकते हैं उनकी वापसी के बाद? देखिए कि आप झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंड सरकार की तरफ से महिलाओं को फोकस करते हुए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना साफ तौर पे आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा पहले से पारित किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भी महिलाओं को दी जा रही है। तो ऐसे में महिलाएं कैसे सशक्त हो, तमाम स्वयं सहायता समूह से जोड़कर अगर देखा जाए तो उसके माध्यम से रोजगार सृजन कैसे किया जाए, एक ग्रुप बनाकर जो है स्वयं सहायता समूह को एक उद्योग की दिशा में छोटे छोटे उद्यमी व्यवसायी के लिए जो है लोन प्रदत्त किए जाते हैं। तो एक उचित फॉरम पर जब महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाएगा, तो ऐसे में झारखंड और भी सशक्त होगा। जब महिलाएं सशक्त होगी तो इस दिशा में सरकार की सोच भी है कि कैसे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हमेशा से प्रयास रहा है और कि इस दिशा में महिलाएं कैसे मजबूत हो, क्योंकि आप देखें झारखंड में तमाम ऐसी कई योजनाएं जो है महिलाओं को लेकर जो है प्रस्तुत किया गया है और उसका लाभ भी सीधे तौर पे महिलाओं को मिल रहा है। लेकिन सरकार की सोच है कि कैसे महिलाएं आगे आकर एक छोटे उद्यमी, छोटे व्यवसायी को जो है बढ़ावा मिले, इस दिशा में सरकार जो है। अभिषेक भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखा जाए तो सीएम हेमंत सोरेन का जो ये दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के जिला कार्यालय का उद्घाटन पाबिया पेट्रोल पंप के समीप किया गया। इस मौके पर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सोनू अखिल, प्रदेश महासचिव शाहनवाज खान और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मेघनाथ ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें ड्राइवरों के हितों और उनके अधिकारों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सोनू अखिल का कहना है कि पूरे झारखंड में ड्राइवरों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है और जामताड़ा से इसकी शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर समाज का लंबे समय से शोषण हो रहा है और अब एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। तो वहीं प्रदेश महासचिव शाहनवाज खान का कहना है कि देश के 140 करोड़ की आबादी में लगभग 24 करोड़ ड्राइवर हैं, लेकिन आजादी के 69 साल बाद भी किसी सरकार ने ड्राइवर समाज की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रोजाना ड्राइवर शोषण और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सोनू अखिल ने कहा है कि ड्राइवर समाज का बहुत शोषण हुआ, अब एकजुट होने की बारी आ चुकी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। प्रदेश महासचिव शाहनवाज खान का कहना है कि पूरे देश में करोड़ों ड्राइवर हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारे लिए मजबूती से आवाज नहीं उठाई। अब हमें खुद आगे आना होगा। ड्राइवर समाज को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने की दिशा में जामताड़ा से शुरू हुआ यह अभियान कितना असरदार साबित होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। सभी को आज हम लोग ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के बैनर तले जामताड़ा में हम लोग ड्राइवर समाज के लिए ट्रेड यूनियन का एक उद्घाटन समारोह जो कार्यालय पर उद्घाटन किए हैं उसके समक्ष में हम लोग आए हुए हैं। देखिए, हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि आज ड्राइवर पूरे देश के अंदर में 140 करोड़ की आबादी में पूरा 20% हिस्सा हमारा, यानी कि 24 करोड़ ड्राइवर हमारे पूरे देश में है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 79 साल बीत जाने के बाद भी कितनी सरकारें आई गई, कितने विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन आज तक किन्हीं ने भी ड्राइवर समाज के हित में कोई आवाज नहीं उठाई। आज ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का जिला कार्यकारिणी
का एक बैठक भी है और जिला कार्यालय का उद्घाटन भी आज है। और ड्राइवर समाज को हम लोग जागरूक करने का पूरे झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह जामताड़ा जिला में भी आज एक बैठक रखा गया है और यहाँ बैठक से हम लोग ड्राइवर समाज को एक संदेश देने जा रहे हैं कि बहुत शोषण हो गया ड्राइवर समाज में, अब एकजुट होने का बारी है। आज हम लोग ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के बैनर तले जामताड़ा में हम लोग ड्राइवर समाज के लिए ट्रेड यूनियन का एक उद्घाटन समारोह जो कार्यालय पर उद्घाटन किए हैं उसके समक्ष में हम लोग आए हुए हैं। देखिए, हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि आज ड्राइवर पूरे देश के अंदर में 140 करोड़ की आबादी में पूरा 20% हिस्सा हमारा, यानी कि 24 करोड़ ड्राइवर हमारे पूरे देश में है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 79 साल बीत जाने के बाद भी कितनी सरकारें आई गई, कितने विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, लेकिन आज तक किन्हीं ने भी ड्राइवर समाज के हित में कोई आवाज नहीं उठाई। आज ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का जिला कार्यकारिणी का एक बैठक भी है और जिला कार्यालय का उद्घाटन भी आज है। और ड्राइवर समाज को हम लोग जागरूक करने का पूरे झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह जामताड़ा जिला में भी आज एक बैठक रखा गया है और यहाँ बैठक से हम लोग ड्राइवर समाज को एक संदेश देने जा रहे हैं कि बहुत शोषण हो गया ड्राइवर समाज में, अब एक बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अरबाज खान जमशेदपुर पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। क्राउन मेरिट इवेंट्स के द्वारा चैंपियन बिजनेस अवार्ड आयोजित किया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। इसके अलावा थाईलैंड, यूरोप से भी लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार विनोद केसरी को भी मंच पर सम्मानित किया गया। तो वहीं बाहर से आए लोगों ने भी इस भव्य कार्यक्रम की जमकर सराहना भी की। क्या होगा? आज हम लोग जमशेदपुर में 20 जनवरी को अरबाज खान सर का इवेंट रखे, चैंपियन बिजनेस अवार्ड, जहां पर हम लोगों के अलग अलग इंडस्ट्री के लोग से आए थे, बहुत अलग अलग जगह से। कोई अयोध्या से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई मुंबई से आया था, कोई कोलकाता से आया था। इवन इंडिया के बाहर से भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, जैसे कि थाईलैंड के लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, यूरोप के लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, वो भी जमशेदपुर जैसे शहर में। तो बहुत लोगों का कहना था कि जमशेदपुर में बड़े सेलिब्रिटीज नहीं आते, बड़े शोज नहीं होते, बट हमने ये चीज प्रूव करके दिखाया है कि जमशेदपुर में भी बड़े शोज होते हैं। बस बड़े शोज करने की हिम्मत होनी चाहिए सब में। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्रॉन मेरिट इवेंट्स के सारी टीम को, जिन्होंने जो भी इस राष्ट्र को बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं और जो भी हर फील्ड से लोग आए हैं, उनको ये सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनका बेहतरीन ये। आंध्र प्रदेश की रहने वाली पर्वतारोही समीरा खान ग्रामीण बच्चियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में साइकिल यात्रा पर निकली हैं। साइकिल यात्रा मई 2025 से शुरू की थी, जो पूरे देश में धूमधाम कर स्कूलों में जाकर लड़कियों को सशक्त बनाने को लेकर अपनी बातों को रख रही हैं। समीरा ने बताया है कि वह 37 देश में साइकिलिंग कर चुकी हैं। समीरा ने यह भी जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़का और लड़की में काफी भेदभाव देखा जाता है। हमें इस भेदभाव को दूर करना है। हमें ग्रामीण लड़कियों को मजबूत और सशक्त बनाना है। समीरा ने बताया कि समाज में बेटों को खुली आजादी है, लेकिन बेटियों को एक बंधन में बंद कर रहना पड़ता है। बेटियां सिर्फ घर बसाने और बच्चा पैदा करने को लेकर ही सीमित रह चुकी हैं। बेटियों को यह अधिकार है कि माता पिता उसके शादी विवाह में जितना खर्च करते हैं, उसे खर्च की राशि उसके करियर बनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए की जाए। आंध्र प्रदेश से साइकिलिंग कर रही हूँ, ऑल इंडिया फॉर रूरल गर्ल एम्पावरमेंट। हूँ माउंटेनियर। अभी जो ये कैंपेन कर रही हूँ, ऑल इंडिया फॉर रूरल गर्ल एम्पावरमेंट, ये मैं मई से स्टार्ट की। मई से लेते हुए अब तक मैं इसी अभियान पे चल रही हूँ। दिस इज व्हाट मैं 37 कंट्रीज में साइकिलिंग कर चुकी हूँ, नॉट जस्ट इंडिया। और मैं पर्वतारोही 11 माउंटेन्स को मैं असेंड कर चुकी हूँ। तो इट इज नॉट लाइक एक दो ऐसे ऑब्जर्व करते हो। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के बाद लगा कि नहीं, हमारे देश में बहुत भेदभाव है लड़के लड़कों को लेते हुए, मतलब बहुत ज्यादा लड़कियों को ऑप्रेस किया जाता है। तो उसी के दौरान मैंने स्टार्ट किया।
डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक बुजुर्ग से 10,50,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का धनबाद साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मंगलवार को साइबर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी ने यह भी जानकारी दी कि 8 जनवरी 2026 को टूंडी थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन होरो ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने वीडियो कॉल पर खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी और तथाकथित डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 26 वर्षीय अरुण अहिरवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में ठगी की 5.50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हुई थी। उसके पास से एक मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने लोगों से अपील की कि कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। ऐसे किसी भी कॉल या वीडियो कॉल को साइबर ठगी समझें। तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।